ओके, No. नो प्रॉब्लम। सो कोई बता सकता है व्हाट इज सीक्वेंस? एनीथिंग अबाउट इट? 1 2 3 4 Something's arranged in definite order. यस, करेक्ट। जो एक प्रॉपर रूल फॉलो करता हो, उसका प्रॉपर डेफिनेट ऑर्डर हो, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर लिया। नेचुरल नंबर, सो स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 1 to infinite 1 2 3 टू इनफाइनाइट। सो ये हो गया मेरा एक सीक्वेंस। एक प्रॉपर ऑर्डर में जाएंगे, ऐसे नहीं कि 2 पहले लिख लिया, 1 बाद में लिख लिया, देन 4। नो, नॉट दिस। एक प्रॉपर रूल वो फॉलो करेगा, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इवन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अगर जनरल फॉर्म में डिनोट करना चाहे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2n। करेक्ट। वेर n बिलोंग्स Yes. टू नेचुरल नंबर। सो पुट n इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म मुझे मिलेगा 2, पुट n इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म मुझे मिलेगा 4। 4 6 सिमिलरली, 8 तो infinite. ये हो गया मेरा सीक्वेंस जो एक प्रॉपर रूल फॉलो कर रहा है, दैट इज 2n। बराबर। सिमिलरली Yes. कोई भी सीक्वेंस तुम ले कंसिडर कर सकते हो जो एक प्रॉपर रूल फॉलो करता हो। फॉर एग्जाम्पल, 1/n, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, जहाँ पे n जो है वो मेरा सिर्फ नेचुरल नंबर होगा। ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 1, सो फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो जाएगा? 1। सेकेंड टर्म विल बी सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 2, 1 upon 2 1 upon 1 upon 2 3 1 upon 3 and 1 upon so on up 4 to 1/4 infinite. तो ये मेरा सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस ऑफ 1/n। बराबर। नाउ Yes. Yes. write down definition of sequence. A sequence is a sequence is a collection of numbers arranged in a definite order. Collection of numbers arranged in a definite order and obtained in succession according to some definite rule. According to some definite rule. I repeat, a sequence is a collection of numbers arranged in a definite order and obtained in succession according to some definite rule. Done? Yes. Okay. Now, these individual numbers जो सीक्वेंस फॉर्म करते हैं उनको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। ओके, एंड हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय T1, सेकेंड टर्म डिनोटेड बाय T2, थर्ड टर्म डिनोटेड बाय T3 एंड सो एन अप टू Tn मेरा क्या डिनोट करेगा? nth टर्म। nth term. और अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो इसके आगे तक जाएगा। नाउ नेक्स्ट लाइन राइट डाउन the individual numbers forming a sequence, the individual numbers forming a sequence are called the terms of the sequence. The individual numbers forming a sequence are called
the terms of the sequence denoted by T1, T2, T3, so on up to Tn and goes on. T1 denote first term, T2 second term, so on up to Tn nth term. Okay. Next, write down example. First one, 1, 2, 3, so on up to n and goes on. That is a sequence of natural number. And second, कोई भी अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, 2, 4, 6, 8 and so on up to 2n sequence of even number. Done? Yes, ma'am. Okay, now third sequence, सब लोग अपनी अपनी मर्जी से एक एग्जाम्पल लिखेंगे. Write down. It could be anything. पहले n के फॉर्म में डिनोट कर लो चाहिए तो, एंड देन सब्सटीट्यूट करो n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3. You can form any sequence, n square minus 1, n square minus 2, 1 by n square, anything. Aryan? Which ma'am Aryan? There are two Aryans. Okay, तुमको okay, Aryan Aryan. Tiwari. हाँ, चलो दोनों एक एक एग्जाम्पल बता दो. तुमने कौन सा सीक्वेंस लिया? मैम ऑड नंबर वाला. ऑड नंबर, ओके. 1 That 3 is 5 7 1 9 3 5 7. 5 7 Okay. 9. Okay. और दूसरा आर्यन? Yes. Tell me your sequence. Sorry, you are not audible. Whole numbers. मैम शायद से बोलो. वो होल नंबर बोल रहा है. होल नंबर. ओके. 0 1 2 3 and so on. Okay. So ये तो हो गया sequence. Now there are two types of sequence. First one is finite sequence and second one is infinite sequence. Now what is finite sequence? A sequence containing finite number of terms. अब ये दिखेगा कैसे? T1, T2 and so on up to Tn. फाइनाइट सीक्वेंस मतलब कि क्या? जिसका फर्स्ट टर्म भी तुम्हें पता हो एंड एंड टर्म भी तुम्हें पता हो. ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर एंड होगा. एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है? जो फाइनाइट नहीं होता. एंड ये कैसे दिखेगा? T1, T2 एंड सो ऑन अप टू. इसका nth टर्म हमें नहीं पता, ये कहाँ पे एंड होगा. ठीक है? Yes. Okay. Now write down
इन सेम मैनर सीक्वेंस डिवाइड करो दो पार्ट में, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस. Below this finite sequence, write down a sequence containing finite number of terms. A sequence containing finite number of terms. अब इनफाइनाइट वाले में लिखो, if it is not a finite sequence, if it is not a finite sequence. सेकेंड पॉइंट लिखो फाइनाइट सीक्वेंस में एलिमेंट्स लिखो, ऐसे डिनोट करो, set of elements t1 t2 so on up to tn for some positive integer n. अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर n स्टार्ट कहां से होता है? 1. 1, correct. 1. Because zero is neither positive nor negative. Neither negative. Yes, so positive integer start होता है 1 से, nothing but our natural number. Okay. Now Yes. infinite का second case लिखो, set form t1 t2 and so on up to. हो गया? Yes. Yes. इतना हो गया सबका? ओके. नाउ अब अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? व्हेन अ सीक्वेंस फॉलोज अ स्पेसिफिक पैटर्न, उसको बोलते हैं हम प्रोग्रेशन. अ सीक्वेंस दैट फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशन. राइट डाउन नेक्स्ट लाइन. अ सीक्वेंसेस that follow specific patterns are called progression. Okay, so arithmetic and geometric progression जो है AP and GP, ये दोनों सीक्वेंस के पार्ट है सिर्फ. ठीक है. नाउ हम टर्म वाइज टर्म जाएंगे. व्हाट इज एपी एंड व्हाट इज जीपी. सी एपी के क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पे है नहीं, ठीक है, बिकॉज तुमने एपी किया हुआ है 10th में. सिर्फ रिवीजन पोर्शन है इसका, तो हम एपी पहले रिवाइज कर लेंगे एंड देन इसके बाद जीपी करेंगे. ठीक है. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, that is shortly called as AP. So AP क्या होता है? Anyone? हमने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर में भी किया है. Same. Difference between two That- consecutive terms are same. Distance same. Correct. So if for a sequence, suppose अगर मैंने सीक्वेंस लिया tn, ठीक है, ये नोटेशन होता है सीक्वेंस का. tn ब्रैकेट में लिखो, इसको हम रीड करते हैं सीक्वेंस tn. ठीक है. For a sequence tn, if this difference tn plus 1 minus tn, n and n plus 1 दो consecutive terms हैं. ठीक है. दो consecutive terms को माइनस करने के बाद अगर हर एक का वैल्यू तुम्हें कांस्टेंट मिल रहा है, for all n belongs to natural number, then we called it as tn is ap. ठीक है. For example 1 2 3 4 5,
अच्छा ये बताओ ये फाइनाइट सीक्वेंस है या इनफाइनाइट? फाइनाइट Finite. sequence. फाइनाइट, बिकॉज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, हमें स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट दोनों पता है क्या है, ठीक है। नाउ अब ये सीक्वेंस किस टाइप में आता है, कौन सा पैटर्न ये फॉलो करता है, हम ये पता करेंगे। सो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करो, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, correct? That means tn plus 1 minus tn is equal to हमें 1 मिलेगा, बराबर? So therefore Yes. ये सीक्वेंस क्या है मेरा, AP AP. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये जो हमें कॉमन टर्म मिल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? Difference. Common difference. कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय स्मॉल d, स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस। ओके, एंड फर्स्ट टर्म हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल a से। A. सो फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1, ठीक है। टर्म्स समझ में आ गए? Yes. Yes. डेफिनेशन लिखो, if for a sequence, if for a sequence Tn, the difference Tn plus 1 minus Tn plus 1 minus Tn is constant for all n belongs to natural number, for all n belongs to natural number, then it is called arithmetic progression. Then it is called arithmetic progression. Second point, write down, Tn plus 1 minus Tn equal to D. Tn plus 1 minus Tn equal to D. ब्रैकेट में लिखो कॉमन डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट लाइन, राइट डाउन सम एग्जांपल्स। फर्स्ट वन तो हो गया नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो एन अप टू where D equal to 1 and A equal to 1. ओके, अनदर सीक्वेंस में लिख रही हूँ 4 7 10 13 एंड गोज ऑन। ओके, नाउ टेल मी ये सीक्वेंस मेरा एपी में है या नहीं? यस Yes. हाँ, Yes. where D is equal to 3. 3. 3, D is equal to 3 and A is equal to 4. 4. ये हो गया एग्जाम्पल एपी के। नाउ थर्ड एग्जाम्पल यू राइट डाउन बाय योरसेल्फ। ओके, कोई भी एक सीक्वेंस लिखो। अस्मिता, अस्मिता पाटिल, are you there? See, what is this? Am I asking very difficult questions?
No. No. This is just an interaction. Okay, forget about it. Now, give me, okay, Asmita, no problem. Give me one example of a sequence which is not in AP. Any one of you? Unmute yourself 1, and tell. 3, 5, 6, 8. 3, 6, 1, 9. 3, 5, 6. Correct. 1, 3, 6, 7. Not in AP. Okay. Now, if T1, T2 and so on up to Tn, ये मेरा सीक्वेंस है AP में, जिसका कॉमन डिफरेंस मैंने लिया है D. कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D एंड फर्स्ट टर्म इज A. ओके, सो यू ऑल नो दैट कि हम nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, बराबर? दैट इज Yes. T. इसका एक फॉर्मूला है A plus n A minus plus D. n minus 1D. yes, A plus n A माइनस. plus n minus 1D. तो अगर हमें T2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे. सो T2 विल बी A plus D. करेक्ट? Yes. Yes. तो बाय दिस फॉर्मूला हमें AP के सीक्वेंस कैसे मिलेंगे अभी? A plus D, A plus 2D A plus and 3D. A plus 3D, so on. and A so on. plus ND. करेक्ट? या A plus ND. और अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस है सो गोज ऑन. ओके, सो राइट डाउन फॉर्मूला. सबसे पहले लिखो इफ T1, T2, Tn आर इन AP, if T1, T2 and so on up to Tn are in AP, A is first term, D is common difference, then nth term is given by Tn equal to A plus n minus 1D. And next line, hence sequence can also be written as A plus D, A plus 2D, so on up to nth term will be A plus ND and goes on. Okay. Now, do you know sum of n terms कैसे आएगा? Formula? N upon 2A plus n minus N 1D. equals to N upon 2. 2A plus n minus 1. N N minus minus 1D. n minus 1 into D. So ये हो गया मेरा sum of n terms. मतलब कि अगर मेरे पास T1, T2 and T3 दिया है, ठीक है, और मुझे इसका सम फाइंड करना है तो हम क्या निकालेंगे? S3. करेक्ट? Yes. Write down Yes. this formula. And sum of n term, that is Sn equal to n by 2, 2A plus n minus 1D. हो गया? Yes. Okay. Now, note for AP 3 numbers हम कैसे चूज करते हैं? A minus D, A plus D. Yes, A minus D, A plus D. एंड हमने एंगल एंड मेजरमेंट चैप्टर में भी किया था, तो वहां पे किसी किसी ने सम्स लिए थे, सीक्वेंस लिया था A plus D and A plus 2D. Yes. करेक्ट? Yes. ओके, बट सीक्वेंसेस सीरीज चैप्टर के लिए आई सजेस्ट
you use this form. Okay, अब हम ये फॉर्म क्यों यूज करते हैं? I'll tell you by simple example. ठीक है, सपोज तुम्हारे दो फ्रेंड है A एंड B. ओके, सो दोनों ने तुम्हें पार्टी में ऑर्गेनाइज किया है, बट जो फ्रेंड A है इसकी पार्टी में मोर अननोन पीपल आएंगे. ठीक है, एंड फॉर फ्रेंड B लेस नंबर ऑफ अननोन पीपल. सो तुम किसकी पार्टी में जाना प्रिफर करोगे? B. 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 करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रगल कम होगा, बिकॉज तुम सबको जानते हो यहाँ पे. करेक्ट. सो सिमिलरली नाउ अब A ले लो, A प्लस D, A प्लस 2D, एंड B पार्ट ले लो A माइनस D, A प्लस D. ओके, अब मैंने तुमको दिया है कि 3 नंबर जो है वो AP में है एंड उनका सम जो है वो 30 है. ठीक है, सो जब तुम ऐड करोगे तीनों को तो तुम्हें मिलेगा 30. ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम तीनों को ऐड करोगे सो A और D तो एज इट इज रहेगा. Yes. दैट इज यहाँ पे Yes. मेरे पास 2 अननोन होंगे. बराबर. Yes. Yes. सिमिलरली अगर तुम यहाँ अभी इसको ऐड करो A माइनस D, A प्लस D, D cancel. 3 है. D कैंसल हो 8 जाएगा, and हमारे पास सिर्फ एक अननोन होगा. सो विच वन इज बेटर? A B. minus B. B. So that's why we prefer A minus D, A and A plus D to make our calculation easier. Understood? Yes. Yes. So similarly, for 4 number sequence लोगे A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. Check it out. Common difference है सबका 2D. मैम लास्ट वाला A प्लस 2D आएगा ना? नहीं, A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. हर एक का कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, 2D मिलेगा तुम्हें. चेक करो चाहिए तो A plus 3D माइनस A plus D करो, A कैंसिल हो जाएगा, 3D माइनस D विल बी 2D. लास्ट में मिस 2D क्यों नहीं लिया? ओके, तो लास्ट में 2D ले लो, A plus 2D. ओके, इन दोनों को माइनस करो, 1. D. 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 एंड इन तीनों का कंसेक्यूटिव निकालो डिफरेंस. थ्री डी नो नो नो, टू डी 2D. A minus D, A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. टू डी सारे AP में होने चाहिए. So find out this difference. 2D. 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 Find out this difference. 2D. Find out this difference. 2D. 2D. तो इसलिए यहाँ पे हमने A plus 2D नहीं लिया है, बिकॉज हमें सीक्वेंस AP में चाहिए ना. अंडरस्टूड? जब हम 5 नंबर्स लेंगे तब हम कंसिडर करेंगे A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D. Check it out. डिफरेंस आएगा D. Yes. अंडरस्टूड? ओके, अगर वैसे तो मोस्टली 3 and 4 डिजिट्स के लिए ही आते हैं, बट वेल एंड गुड कि अगर हमें 5 नंबर्स के लिए भी याद रहे. ठीक है, अब याद कैसे रखना है? जो ऑड नंबर होंगे उनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो D होगा. फॉर ऑड नंबर कॉमन डिफरेंस आएगा D, एंड फॉर इवन नंबर लाइक जैसे हमने 4 नंबर्स के लिए दिया, इनका कॉमन डिफरेंस आएगा 2D. ठीक है, ये याद रखने के लिए. डन? भी मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? चेक कर लो एक बार स्टार्टिंग से एंड देन आस्क मी, लेट मी नो.
Yes. Any doubts? No, ma'am. No. One last thing, properties. Then AP खत्म हो जाएगा हमारा. So suppose sequence दिया है T1, T2, T3 and so on up to Tn are in AP. Okay. Then this new sequence T1 plus K, T2 plus K, T3 plus K and so on up to Tn plus K are also in AP. कहने का मतलब है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सीक्वेंस लिया 1 2 3 4 5, ओके, सो ये ऑलरेडी मेरे एपी में है. इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? d इक्वल टू 1. करेक्ट. सपोज मैं इसमें कोई एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर रही हूँ. ठीक है, कोई भी एक नंबर ऐड करो. k इक्वल टू 2 ऐड कर दो. सो 1 प्लस 2, 2 प्लस 2, 3 प्लस 2, 4 प्लस 2, 5 प्लस 2. तो अब ये सीक्वेंस मुझे क्या मिलेगा? 3 प्लस 4 प्लस 5 6 एंड 7. 7. ओके, अब ये मुझे चेक करके बताओ क्या ये वापस जो सीक्वेंस मिला है वो एपी में है या नहीं? Yes. करेक्ट. तो यही प्रॉपर्टी है कि अगर एक एपी का सीक्वेंस तुम्हें दिया जाए और तुमने हर एक टर्म में कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया, ठीक है, तो जो नंबर है वो सेम होना चाहिए हर एक टर्म के लिए, तब वो जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो वापस एपी में होगा. क्लियर? सिमिलरली अगर तुमने किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया KT1, KT2 एंड सो ऑन अप टू KTN, एक्सेप्ट K 0 नहीं होना चाहिए. सो K शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये जो मुझे सीक्वेंस मिलेगा ये वापस मेरा AP होगा और ऑल्सो इन AP. तुम वापस से यही सेम एग्जांपल चेक कर सकते हो. सपोज मैंने अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हर एक टर्म के लिए, तो नया सीक्वेंस मुझे क्या मिलेगा? 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2 एंड 5 इंटू 2. सो 2, 4, 6, 8, 10. 10. चेक करो ये वापस एपी में है. Yes. तो समझा सबको दोनों प्रॉपर्टी? लिख लो अगर लिखना है प्रॉपर्टी तो. इफ T1, T2, Tn are in AP, then ये सब तुम्हें एंट्रेंस के लिए यूज में आएगा जो स्मॉल स्मॉल प्रॉपर्टीज है. If T1, T2 and so on up to Tn are in AP, then first one T1 plus K, T2 plus K and so on up to Tn plus K are also in AP. Second one KT1, KT2 and so on up to KTN, where K is not equal to 0 are also in AP. मीन्स डिवीजन सब्ट्रैक्ट किया तो भी सेम आएगा ना? हाँ, बात वही है. K इज इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. ओके, ठीक है. यस. इसलिए मैंने सब्ट्रैक्शन का केस अलग से नहीं बनाया, बिकॉज अगर तुमने K इज इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट किया तो सब्ट्रैक्शन का केस इसी में आ गया ना? Yes. हाँ. यस. सिमिलरली मैंने यहाँ पे डिवीजन नहीं बताया, बिकॉज इफ यू सब्स्टिट्यूट K इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो सेम इसी में आ जाएगा, एक्सेप्ट K 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है. हम फर्स्ट केस में भी K 0 नहीं होना? नहीं, फर्स्ट केस के लिए चलेगा. अगर फर्स्ट केस में तुमने K 0 लिया तो ये नथिंग बट तुम्हारा ओरिजिनल सेम सीक्वेंस हो आएगा. जाएगा. हाँ. सेम आएगा.
बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अगर तुमने के 0 ले लिया तो सीक्वेंस तो तुम्हें सब 0 0 जीरो 0 आएगा। सब 0 आएगा। यूज नहीं है। हाँ, तो के 0 नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ तक हो गया सबका, आगे करें। यस। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो अब तक तुमने नहीं किया है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं जीपी। ओके, सो जैसे एपी में हमने 2 कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस लिया था, वैसे ही जीपी में हम क्या करेंगे, 2 कंसेक्यूटिव नंबर का रेशियो लेंगे। दैट इज tn+1 डिवाइडेड बाय tn। अगर मुझे कांस्टेंट मिला तो हम बोलेंगे कि जो सीक्वेंस है वो जीपी है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं इस कांस्टेंट टर्म को आर से, एंड इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। वहां पे हम डिफरेंस लेते थे, इसीलिए हम डी को बोलते थे कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हम रेशियो कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए आर को हम बोलेंगे कॉमन रेशियो। ओके, so I'll tell you by example। ये मेरा सीक्वेंस है 4 12 36 108 324। ओके, नाउ अब तुम्हें क्या करना है, टेक फाइंड आउट दिस वैल्यू 12/4 3 क्या to आएगा, 1 3 3। फाइंड आउट 36/12 3 3 3। फाइंड आउट 108/36 3 3 324 डिवाइडेड बाय 108 3। तो सबका कॉमन रेशियो मुझे क्या मिल रहा है, कांस्टेंट 3, एंड देयरफॉर ये जो मेरा सीक्वेंस है ये जीपी में है। ओके, अभी यहाँ पे एक गड़बड़ ये मत करना कि सपोज तुमने फर्स्ट वन डिवाइड किया 12/4 एंड फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर यू आर टेकिंग 12/36। तो ऐसे मत करना, जब भी तुम 2 नंबर कंसिडर करोगे तो जो आरएचएस वाला होगा नंबर उसको डिवाइड करना लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, every time. For that you remember this, tn+1 divided by tn. Okay, now tell me this, 1 1/3 1/9 1/27, हर एक का रेशियो फाइंड करो एंड बताओ ये सीक्वेंस जीपी में है या नहीं। यस। है, बिकॉज 1/3 डिवाइडेड बाय 1 is nothing but 1/3. 1/3 Similarly, 1/9 divided by 1/3, 1/3 this is equal to 1/3. 3 1/27 divided by 1/9, 1/3 1/3. So the common ratio will be 1/3. 1/3 Correct? Okay. तो अगर टर्म समझ में आ गए तो डेफिनेशन लिखो। If for a sequence Tn, if for a sequence Tn, the ratio Tn+1 upon Tn, the ratio Tn+1 upon Tn is constant for all n belongs to natural number, for all n belongs to natural number, then it is called a geometric progression. Then it is called a geometric progression.
मीन्स अगर 4 5 6 रहेगा तो पॉइंट में आएगा ना। एक मिनट, 4 5 5 6 डॉट डॉट 6 डॉट डॉट डॉट। ओके, सी 5/4 डिवाइड मत करो, ठीक है। ये मेरा फर्दर कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं हो No. सकता, प्राइम इंटी है ना, प्राइम डिवाइडेड बाय इवन नंबर। सो ये और Yes. सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही रखो। नाउ 6 डिवाइडेड बाय 5, ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? No. नहीं हो सकता। मतलब इसको और डिजिट में निकालने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मुझे पता चल रहा है कि अगर ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है मतलब ये दोनों नंबर अलग अलग है, बराबर। Yes. तो ये दोनों रेशियो सेम है या कांस्टेंट है? सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट Different डिफरेंट है। अगर अगर मुझे ये Different है। इसकी जगह पे 5/4 मिला होता अगेन, तब मैं बोलती कि ये जो मेरा सीक्वेंस आएगा वो जीपी में है। समझा? Yes. मीन्स ये दो जीपी में नहीं है। नहीं, ये जीपी में नहीं है अभी, क्योंकि इनका डिफरेंस अलग है। एक कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस मुझे रेशियो मुझे मिल रहा है 5/4 एंड अनदर कंसेक्यूटिव नंबर्स का मुझे रेशियो मिल रहा है 6/5, जो कि सेम नहीं है, करेक्ट? Yes. या सो ये जीपी में नहीं है। I'll tell you one more example. 1 minus 1 1 minus 1 1 and so on up to. Now find out a ratio of two consecutive terms. -1. -1. -1. -1 Every time you will get -1. So अब ये जो मेरा सीक्वेंस है वो जीपी में है। समझा? Yes. Yes. मैम उसको डेसिमल में लाया तो 1.25 आता है ना, 1.5। Yes. इसको डेसिमल की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, ओके, वो भी करते हैं। टेल मी 5/4 कितना आएगा? 1.25. 1.25 एंड 6/5 1.2 1 2 आगे नहीं। इतना ही है, बराबर। Yes. Yes. यस हाँ, डिफरेंस है या नहीं है? Yes. है। हाँ, ये एग्जैक्ट तुम्हें इक्वल आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वो जीपी में है। हम यहाँ पे Okay. अप्रोक्सीमेटली कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे। यू गॉट माई पॉइंट? यस Yes. हाँ, नाउ डेफिनेशन अगर लिख लिया है तो नीचे लिखो नोटेशन Tn+1 divided by Tn equal to R. Tn+1 divided by Tn equal to R, ब्रैकेट में कॉमन रेशियो, नाउ राइट डाउन एनी वन एग्जाम्पल जो भी तुमको लगे। 3 ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है, तुम अपने मन से भी लिख सकते हो कोई एक एग्जाम्पल। हो गया क्या? Yes, ma'am. Okay. Next point, GP can also be written as A, AR, AR square, AR cube, and so on up to goes on. So where A is my first term and R is my common ratio. Okay. See, हम जीपी को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं AR स्क्वायर, AR क्यूब। अब तुम अगर कॉमन रेशियो फाइंड करोगे ईच टर्म का तो सेम आएगा, AR स्क्वायर, AR क्यूब। रेशियो निकालो, AR by A will be R, R. AR square by AR will be R. Similarly, AR cube by AR square will be R. R.
सो हम जनरली इन जनरल जीपी को कैसे डिनोट करेंगे? AR AR स्क्वायर AR क्यूब। ठीक है, जैसे हम एपी में लिखते थे ना, A प्लस डी A माइनस A प्लस 2D एंड सो एन अप टू। सेम वैसे ही अब हमें यहाँ पे R का मल्टीपल्स लिखना है। ठीक है, Yes. यस यस मैम। तो जब तुम अच्छा तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक हो या PDF कुछ भी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लेना। पेज नंबर अभी नोट कर लो, सिर्फ पेज नंबर 24, द वेरी फर्स्ट लाइन, द जीपी कैन ऑल्सो बी रिटन एज, उन्होंने AR वाला टर्म मिस कर दिया है, तो ये एक मिस्टेक है वहां पे। ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना। ओके, इतना समझ गया? Yes. यस यस ना, जैसे हमने एपी में nth टर्म फाइंड किया था, वैसे ही हम जीपी में भी nth टर्म फाइंड करेंगे। सो अगर मुझे सीक्वेंस दिया है AR स्क्वायर एंड गोज ऑन, तो nth टर्म मेरा क्या आएगा? TN इक्वल टू AR रेज टू n माइनस 1। ये मेरा nth टर्म का फॉर्मूला है। इसको तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट, ओके, सो सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 1। तो फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा? AR A. A, because A into R raised to n minus 1, n equal to 1 substitute करो, 1 minus 1 equal Zero. to AR raised to 0, and anything raised to 0 is 1। ये One. laws of indices में पढ़ा होगा। So this Yes. is equal to A, T1 A मिल A गया। Now substitute n equal to 2, so AR T2 AR equal to AR. AR बराबर। So वापस से तुमको सीक्वेंस मिल रहा है, that means Yes. the formula is correct। So इसको याद रखना है अब, that Tn equal to AR raised to n minus 1, nth term of GP। Okay, write down। सबसे पहले पॉइंट लिखो, GP can also be written as, GP can also be written as A comma AR comma AR square and goes on, where A is first term and R is common ratio, where A is first term and R is common ratio। Next, nth term of GP, nth term of GP, Tn equal to AR raised to n minus 1, Tn equal to AR raised to n minus 1, where T1 equal to A, T2 equal to AR, T3 equal to AR square and goes on। Done? यस मैम। Yes. Okay. Now एक एग्जांपल देखते हैं हम Tn फाइंड आउट कैसे करेंगे। सो मैं सीक्वेंस देती हूँ अभी, 3 6 12 24। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये सीक्वेंस जीपी में है या नहीं है? Yes. 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 ओके, सो टेल मी A एंड R। A is 3, R A is is 2. 3 R is 2 Equal to 2. R is 2, correct। ओके,
तो अभी मेरे पास इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3 4, करेक्ट? कैन यू टेल मी फिफ्थ टर्म? नो, डोंट टेल मी फिफ्थ, फाइंड आउट सिक्स्थ. सो सिक्स्थ टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी नो दैट Tn इक्वल टू AR रेज टू n minus 1. n-1 Put n equal to 6. So T6 equal to AR raised to 6 to 5. minus 1, which is equal to AR raised to 5, correct? अब तुम्हारे पास A और R है, substitute value of A and R. So 3 into 2 raised to 5. ठीक है? 96. समझा ये? 96. या जो भी वैल्यू आएगी इसकी. 96. 96. ठीक है? ओके, नाउ अगर ये हो गया है, इतना अगर समझ आ गया है, सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी. प्रॉपर्टीज करके फिर स्टॉप करते हैं, ठीक है? ओके, सो जैसे हमने एपी में प्रॉपर्टीज देखा, वैसे ही सेम जीपी के भी प्रॉपर्टीज हैं. अगर T1 T2 एंड so on up to Tn, this sequence terms are in GP, then first property है 1 upon T1, 1 upon T2, so on up to 1 upon Tn are also in GP. तुम वेरीफाई कर सकते हो by the same example 3, 6, 12 and 24. ओके, सो ये मेरा जो सीक्वेंस है ये जीपी में है, करेक्ट? अब इसका रेसिप्रोकल लो. 1 upon 3, 1 upon 6, 1 upon 12, 1 upon 24. Okay, now find out common ratio. 1/2. 1/2. 1 upon 2, बराबर? Yes. सो ये अगेन जीपी में मिला मुझे. Yes. 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 सो आर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया कि अगर तुम्हारे पास जीपी सीक्वेंस है, अगर तुम उसका रेसिप्रोकल लोगे, हर एक टर्म का रेसिप्रोकल लेना है, बट ठीक है, ऐसा नहीं कि 2-3 ले लिया और एक ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे नहीं. हर एक टर्म का रेसिप्रोकल लो, उसके बाद जो सीक्वेंस मिलेगा वो भी जीपी में होगा. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी, फॉर k not equal to 0, kt1, kt2 and so on up to ktn are also in GP. अगर तुमने कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 2 से, तो क्या आएगा? 6, 12, 24, 24, 48. 48, करेक्ट? अब वापस रेशियो फाइंड करो दो सबका. 2. 2. बराबर मिला वापस जीपी में तुम्हें? Yes. Yes. या सो जब भी तुम कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से जो सीक्वेंस मिलेगा वो जीपी में ही होगा. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी, T1 raised to n, T1 raised to 2, sorry, T1 raised to n, T2 raised to n and so on up to are also in AP. So वापस से तुम वेरीफाई कर सकते हो. मैम GP. Oh sorry, GP. नाउ अब हर एक टर्म का पावर रेस करो, 2 ले लो, बिकॉज 3 ज्यादा बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए, बिकॉज हमें सिर्फ वेरीफाई करना है. ओके, अब रेशियो फाइंड आउट करो. बराबर? Yes. तो 3 प्रॉपर्टी है हमारे पास. यू कैन टेक रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई बाय एनी कांस्टेंट नंबर, और तुम कॉमन पावर रेस कर सकते हो. ठीक है, बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते जीपी के केस में. ठीक है, वो भी तुम एग्जांपल से चेक कर सकते हो.
ओरिजिनल सीक्वेंस है 3 6 12 24। नाउ सब में 2 2 ऐड करो। 3 + 2 5 5, 6 + 2 8, 8, 12 14 + 2 14, 26 26। 26, फाइंड आउट करो रेशियो। स्टार्टिंग में ही Equal तुम्हें है। पता चल जाएगा। yes फर्स्ट रेशियो मिलेगा 8/5, 8/5 सेकेंड रेशियो मिलेगा तुम्हें 14/8 7/2, 7/4 7/4, बराबर। थर्ड वन Yes. फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग के 2 ही तुम्हें अलग मिल रहे हैं, यस बराबर। सो Yes. जीपी के केस में तुम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। जो न्यू सीक्वेंस मिलेगा वो वापस जीपी में नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो अब तक कोई डाउट है? No, मैम आप इसका पीडीएफ भेजने वाले हो? हाँ हाँ श्योर, डेफिनेटली।